बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किरे और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और अदालती महाज से आज बड़ी ख़बरें हैं। एक तो इमरान ख़ान साहब का जो केस है, इमरान ख़ान साहब की जो सज़ा मौतली है, इस हवाले से बड़ी ख़बर है। अदालत की जानिब से क्या बड़ा जो फ़ैसला है वो सामने आया। लतीफ़ खोसा जो कि इमरान ख़ान साहब के वकील थे, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त जो आज दलाइल थे वो दिए और ओवरऑल ये जो मुकदमा था इसके ऊपर जो बरतरी है वो हासिल की है। कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सिर्फ हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी बड़ी अहम कुछ पेशरफ्त हैं। ख़ास तौर पर वॉल्यूम 10 के हवाले से एक मुकदमा था और दूसरे नंबर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट, ये वाला जो मामला है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दस्तखत वाला जो मामला है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुका है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। 3 रुकनी बेंच का जो एक ऑर्डर सामने आया है, इस ऑर्डर की भी तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो ख़बरें हैं, डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब बढ़ता हूँ। हाई कोर्ट में आज सबसे पहले तो इमरान ख़ान साहब की जो ट्रायल कोर्ट में उनको सज़ा हुई थी, वो जो अपीलें थी, इनके ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी। आज जो है वो 21 तारीख़ है, 21 तारीख़ को इस केस की समाअत थी और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उन्होंने आज इमरान ख़ान साहब को रिप्रेजेंट किया है। केस की समाअत चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, इन दोनों जजेस की जानिब से की गई 2 रुकनी ये बेंच था। प्रोसीडिंग आपके साथ जो है वो मैं शेयर करता हूँ कि प्रोसीडिंग में आज क्या हुआ और कौन कौन से जो मामलात थे वो उठाए गए। सबसे पहले तो इमरान ख़ान के जो वकील हैं शेर अफजल मुरवत साहब, उन्होंने कहा जी कि इजाज़त के बावजूद हमें जो है वो इमरान ख़ान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। जिसके ऊपर चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा, मैंने तो कहा था कि 2-3 वकला जो हैं वो मुलाकात के लिए चले जाएं और ज़्यादा रश ना हो, समझ नहीं आ रहा कि आपको मुलाकात से क्यों रोका गया। तो एक हैरानगी का इजहार किया कि मैंने आपसे कहा भी था लेकिन उसके बावजूद भी आपको नहीं मिलने दिया गया। लेकिन कोई जो एक्शन है या कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो इसके ऊपर नहीं की गई। हालांकि एक किस्म का एक्सेप्ट भी कर लिया आज ख़ुद ही अदालत ने, यानी कि मान भी लिया जब शेर अफजल मुरवत ने कहा कि हमें मिलने नहीं दिया गया और अदालत ने कहा हमने तो इजाज़त दी थी, फिर भी आपको नहीं मिलने दिया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन खैर ये इनिशियल जब समाअत का आगाज़ हुआ तो इसके ऊपर ये जो कुछ गुफ्तगू है वो अदालत में हुई। अच्छा, इसके बाद लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से जो है वो दलाइल दिए गए और सबसे पहले तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि देखें, ये जो जज साहब की सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक का जो है वो उन्होंने विज़िट किया था और उसके बाद एक रिपोर्ट उन्होंने दी थी और वो रिपोर्ट अदालत के सामने रखी कि ये देख लें कि इमरान ख़ान साहब को किस हालत में जो है वो जेल के अंदर रखा गया है। हालांकि अदालत ने ये ऑर्डर पास किया हुआ था, ये कहा हुआ था कि कानूनी जो इमरान ख़ान साहब के राइट्स हैं, कानूनी तौर पर जो रूल्स वगैरह हैं अटक जेल के हवाले से, वो तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो सबसे पहला जो बड़ा एक आर्गूमेंट जिस चीज़ के ऊपर बेस किए लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से वो ये थे। अच्छा, इसके साथ ही जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, फिर दौरान समाअत उन्होंने 2 हफ़्ते की मोहलत मांगी कि हमें 2 हफ़्ते दिए जाएं कि हम जो है वो इस केस की तैयारी करेंगे और 2 हफ़्ते के बाद जो है वो हम वापस आकर इस केस को जो है वो देखेंगे। अमजद परवेज़ साहब जो हैं उन्होंने ये कहा, लेकिन इसके ऊपर अदालत ने कहा कि कुछ वक्त तो आपको हम दे सकते हैं लेकिन 2 हफ़्ते का जो वक्त है वो नहीं दे सकते। और इसी के ऊपर सरदार लतीफ़ खोसा ने भी आज क्या किया, उन्होंने इसकी मुखालफत भी की। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि जेल में इमरान ख़ान के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। ट्रायल कोर्ट ने इमरान ख़ान की गैर मौजूदगी में इन्हें सज़ा सुनाई। इलेक्शन कमीशन के वकील को वक्त देने की जो इस्तदा है, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ और अदालत जो है वो इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके आज ही जवाब तलब करे। इमरान ख़ान को कोई रियायत नहीं चाहिए बल्कि वो बुनियादी जो हक़ है वो मांग रहे हैं। तो ये भी लतीफ़ खोसा साहब ने क्लियरली बताया जी कि हम कोई रियायत नहीं मांग रहे और आपसे भी हम आज ये कहते हैं कि आप कोई फ़ैसला दें। बेशक आप इमरान ख़ान की रिजेक्ट करते हैं बेल,
या उसकी सज़ा जो है वो, या जो अपील है उससे रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, जो कुछ भी करते हैं। लेकिन आज ही आप इमरान खान साहब के इस केस के ऊपर जो फ़ैसला है वो सुनाएं। यहाँ तक लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से आज जो अपने दलाइल है उनमें ये कहा गया। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि सेशन अदालत के पास ये केस सुनने का इख्तियार ही नहीं था। वही जो ऑलरेडी चीज़ें पहले भी ये डिस्कस हो चुकी हैं कि 120 दिन के अंदर भेजना चाहिए था, लेकिन उसमें जो है वो ज़्यादा टाइम लगाया गया। फिर इसके अलावा लतीफ़ खोसा ने कहा जी कि सेशन कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी की है। फिर इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी जो है वो पूरा इलेक्शन कमीशन नहीं होता। ख्वाजा आसिफ केस में भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हवाले से वाज़े कर चुकी है। सिर्फ़ एक केस को फ़िक्स करके छुट्टियों में तेज़ी से चलाया गया। फिर इसके अलावा कहा गया जी कि ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानतें दी हुई हैं और बड़े तगड़े जो अदालती फ़ैसले थे वो भी लतीफ़ खोसा ने सामने रखे हैं अदालत के। ये वो फ़ैसले हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और इस केस में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ये अल्फाज लिखने चाहिए और इमरान खान साहब को जल्दी जो ज़मानत है वो मिलनी चाहिए, और आज इमरान खान साहब को जो ज़मानत है वो दे दी जानी चाहिए। तो ये ओवरऑल जो एक ख़ुलासा था मैंने आपके सामने रखा कि क्या आज प्रोसीडिंग में हुआ और लतीफ़ खोसा साहब जो थे वो कैसे गुस्से में भी आए और उन्होंने अदालत को कन्विंस करने के लिए जो तमाम तर दलाइल थे वो दिए। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, अदालत की जानिब से सज़ा इमरान खान साहब की मोतली का जो है वो उसके ऊपर कोई भी फ़ैसला नहीं दिया और जो समाअत है वो 24 तारीख़ तक मुलतवी कर दी, यानी कि परसों तक जो समाअत है वो मुलतवी कर दी है। आज चूँकि 22 तारीख़ है और इसमें यह है कि परसों जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील अपने दलाइल देंगे, और उसके बाद अगर यहाँ से लतीफ़ खोसा साहब आज भी चूँकि दलाइल दे चुके हैं तो बहरहाल मेन जो इसमें चीज़ थी वो ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई ना कोई फ़ैसला दे दे, रिजेक्ट कर दे या एक्सेप्ट कर दे। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि दोनों सूरतों के अंदर जो मामला है वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब की जो वकला टीम है उनको रिलीफ़ मिलने के हवाले से ज़्यादा वो पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर उनको रिलीफ़ मिल जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे इस केस से जुड़ी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जिस तरह से बार बार ट्रायल कोर्ट को मामला भेजा जाता रहा और ट्रायल कोर्ट सेम फ़ैसला देती रही। अदम एतमाद का इजहार भी कर चुके हैं इमरान खान साहब चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर। तो इस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर किया जाए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ज़्यादा एतमाद जो है वो किया जा रहा है। तो बहरहाल सज़ा मोतली के हवाले से आज भी जो कोई डिसीजन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं दे सकी, और फ़ैसला ये सामने आया कि 24 तारीख़ तक जो हेयरिंग है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आगे ले गई है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक जो है वो या ज़्यादा हेयरिंग्स इस तरीके से आगे मेरा नहीं ख्याल कि इनको ले जाया जाएगा। फ़ैसला महफूज करने के बाद कोई ना कोई जो फ़ैसला है वो सुनाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगा। लेकिन आज जो है वो चारों शाने जो है वो चित किए रखा है लतीफ़ खोसा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को, और रीज़न इसमें साफ़ है कि पहले भी जब ये ट्रायल चला तो तब ये इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा सच कुछ था नहीं बोलने के लिए इस केस में। फिर दूसरे नंबर पर आज शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अभी तक इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, उनका भी इधर केस था। उनकी जो रिहाई का सिंगल रुकनी बेंच का फ़ैसला था जस्टिस बाबर सत्तार का, उसके ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की हुई थी, और उस अपील के ख़िलाफ़ आज दरख्वास्त जो थी वो उसके ऊपर समाअत थी कि इन दोनों को जो रिहाई का ऑर्डर दिया गया सिंगल बेंच ने उसको कालादम करार दिया जाए ताकि हम इन दोनों को दोबारा गिरफ़्तार करें। लेकिन इस केस में भी जो कानूनी टीम है उनको बड़ी जो कामयाबी है वो हासिल हुई, और आपको मुख्तसरन अगर बताता चलूँ तो वो ये है कि अदालत की जानिब से चूँकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये अपील दायर की थी, इस अपील के ऊपर जो एतराज़ात थे वो बरकरार ही रखे हुए हैं। यानी कि अपील तब आगे चलेगी कि जब ये जो अपील है ये काबिल समाअत होगी, और अभी तक इसके काबिल समाअत होने के ऊपर जो एतराज़ात हैं वो ही दूर नहीं हुए, और वो आज भी अदालत ने जो है वो बरकरार रखे हुए हैं। और चीफ़ जस्टिस ने खैर आज ये भी इस केस में रिमार्क्स दिए कि जब उनसे ये कहा गया कि नंबर लगा दिया जाए, रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म किए जाएँ, तो इस पर ये कहा गया कि क्यों नंबर लगा दें, कोई वजह तो बता दें, कोई कानून बता दें। आपकी बात मान लें तो हर अबूरी हुक्म के ख़िलाफ़ अपीलें जो हैं वो आने लग पड़ेंगी। तो ये जो है वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा। मज़ीद ये भी कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दें
वहाँ पर आप जो अपील है वो क्यों नहीं दायर कर रहे? अभी तो अदालत ये देख ही नहीं रही कि फ़ैसला दुरुस्त था या गलत था। तो ये बहुत आगे मामला चलेगा, लेकिन खैर ये एक बड़ी कामयाबी आज इन दोनों के केस में भी मिली है और ये दोनों अभी तक रिहा ही हैं। इसके अलावा मज़ीद भी आज प्रोसीडिंग में पूछा भी गया कि आप ये दोबारा आ गए हैं, बताएं अभी इतने दिनों से वो रिहा हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है अब? और वो इस्लामाबाद में मौजूद है अदालती हुक्म के मुताबिक, और इस्लामाबाद में जो उनका जो घर है, रिहाइशगाह है, वो वहाँ पर ही मौजूद हैं। और ज़ाहिर सी बात है जब अदालत उनको बुलाएगी तो तब वो अदालत में भी आएंगे। तो ये अदालती महाज के ऊपर कुछ दो अहम डेवलपमेंट्स थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो डेवलपमेंट है, एक तो ये है कि ब्रॉडशीट कंपनी जो थी उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दी हुई थी वॉल्यूम 10 तक रसाई के लिए। तो उसमें ये हुआ है कि उनकी दरख्वास्त उन्होंने वापस ले ली है। लतीफ़ खोसा साहब इसमें भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से इस दरख्वास्त को निपटा दिया गया। ज़ाहिर सी बात दरख्वास्त वापस ले ली गई तो केस जो है वो आगे नहीं चला। लेकिन इसमें बड़े ज़बरदस्त जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए अदालत की जानिब से, ख़ास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से, वो मैं आपके सामने जो है वो रखता हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो ये कहा गया जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से कि सालसी कोर्ट में जो है वो कार्रवाई, क्योंकि बाद में सालसी मामला जो है वो मैटर हो गया था, सेटल हो गया था, तो इस वजह से इसको वापस भी ले लिया गया। लेकिन अच्छा एक और चीज़ भी, आज लतीफ़ खोसा साहब ने दरख्वास्त तो ज़रूर वापस ली है, लेकिन बार बार शुरू में वो इसरार ज़रूर करते रहे कि वॉल्यूम 10 को खोला जाए, और क्यों इसको जो है वो नहीं खोला गया। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी वॉल्यूम 10 में ऐसा क्या है कि इसे खुफिया रखा गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको सुनेंगे मगर हमें पहले पता तो चले कि हमारे सामने दरख्वास्त क्या है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि 5 रुकनी बेंच ने पानामा फैसले में वॉल्यूम 10 के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन दी थी क्या, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि आर्टिकल 19 के तहत अवाम का हक़ है कि वो देखें कि कैसे मुल्क को लूटा गया। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हम इस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें तो एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटाया गया, आपको वॉल्यूम 10 सालसी कोर्ट में कार्रवाई के लिए चाहिए था, वहाँ मामला निमट चुका, तो अब आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। इस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ब्रॉडशीट के साथ यही मुआहदा था कि शरीफ फैमिली की प्रॉपर्टी से रिकवर 20% हिस्सा कंपनी को मिलेगा, पाकिस्तानी अवाम का 80% हिस्सा कहाँ गया। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आप पाकिस्तानी अवाम की बात ना करें, अपने मोकल ब्रॉडशीट की बात करें। अगर वॉल्यूम 10 में कुछ भी होता तो पनामा का 5 रुकनी बेंच ज़रूर लिखता। तो बहरहाल ये मुख्तसर से जो आर्गूमेंट्स थे वो हुए, फिर उसके बाद ये वापस ले ली गई दरख्वास्त, और वापस लेने की बुनियाद पर यह दरख्वास्त जो थी वो निपटा दी गई। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक ख़बर। और एक और जो बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है वो ये है कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का जो सिग्नेचर वाला मामला था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के ऊपर, इसके हवाले से एक जो दरख्वास्त है वो एडवोकेट जुल्फ़िकार भुट्टा की जानिब से दायर की गई है, जिसमें जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट कुछ इस्तदाएँ की गई हैं। और उन्होंने ये कहा है कि मामले की तहकीकात के लिए हुकूमत को 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया जाए, दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर अमल दरामद रोक दिया जाए। सदर मुमलिकत के बयान के बाद कानून साजी पर सवालात उठ रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट से बराह रास्त अवाम के हकूक़ वाबस्ता हैं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट बिल की तहकीकात के लिए जो है ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है। तो जो इतने दिनों से ये एक मुतालबा भी सामने आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अस खुद नोटिस ले या यहाँ पर दरख्वास्त आए, तहकीकात आएँ, तो वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब पहुँच चुका है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो दरख्वास्त है वो भी दायर हो चुकी है। आखिर में लाहौर हाई कोर्ट से भी एक ख़बर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि वो भी इमरान खान के अगेंस्ट जो तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला मैटर था, इस मैटर के ऊपर है। तो इसमें यह हुआ है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के ख़िलाफ़ हतमी फ़ैसला देने से रोक दिया गया है। तो जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को नोटिस जारी हुआ था वो लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस में हतमी फ़ैसला देने से रोक दिया हुआ है। याद रहे कि इसी केस में फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली हुई है, रिटर्न भी उन्होंने जमा करवा दी हुई है। इमरान खान के इसमें वारंट्स भी इशू हो चुके हुए हैं। इमरान खान साहब को बुलाया भी जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब तो इस वक्त जेल में हैं। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो डिसीजन लाहौर हाई कोर्ट से सामने आया है और लाहौर हाई कोर्ट ने हतमी फ़ैसले से इलेक्शन कमीशन को रोक दिया है और साथ ही अदालत ने जो है वो
ये जो है सारे का जो मैटर है वो चीफ़ जस्टिस को भेजा है, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट को, और उनसे ये कहा है कि फुल कोर्ट के रूबरू ये जो मामला है वो रखा जाए और वो जो है वो इसकी आगे दीगर समाअत करे। तो ये लाहौर हाई कोर्ट से भी एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट थी वो हुई, और साथ ही साथ जो इसमें फरीकैन थे उनको भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया है। तो अदालती महाज से ये 4-5 अहम खबरें थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।